अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टिश्यूमेट्री के चैप्टर में से आज हम अगला टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसको हम मोल टू मोल कन्वर्जन कहते हैं। मोल टू मोल कन्वर्जन को हम मोल टू मोल एनालिसिस भी कहते हैं। इसमें हमें एक के नंबर ऑफ मोल्स दिए गए होते हैं और दूसरे के नंबर ऑफ मोल्स हमें फाइंड आउट करने होते हैं। अब आपने जब भी एक के नंबर ऑफ मोल्स आपको दिए हैं और दूसरे के फाइंड आउट करने हैं तो इसको बाकायदा एक प्रोसीजर फॉलो करके आपने फाइंड आउट करना होता है। एक बाकायदा मेथडोलॉजी है, उसको आप फॉलो करके फाइंड आउट करते हैं। आपने यहाँ पे जो मैं आप लोगों को मेथड समझा रहा हूँ, जो प्रोसीजर समझा रहा हूँ, कोई भी प्रॉब्लम मोल टू मोल कन्वर्जन के लिहाज से आ जाए, आपने इसी मेथड को, इसी प्रोसीजर्स को फॉलो करना है और इसी प्रोसीजर्स के जरिए आपने अननोन स्पीशीज के नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड आउट करना है। पहले जो आपने काम करना है वो ये है कि आप प्रॉब्लम को देखें कि प्रॉब्लम में आपको जो केमिकल रिएक्शन दिया गया है, जो न्यूमेरिकल में केमिकल रिएक्शन दिया गया है या जो रिएक्शन बनता है, आप उस रिएक्शन को अच्छे से पढ़ लें, अच्छे से इसको समझ लें। उसको समझने के बाद देखें कि उस केमिकल रिएक्शन में क्या रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स बैलेंस है। अगर बैलेंस है तो फिर आपको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, और अगर बैलेंस नहीं है तो फिर आपका अगला काम यह है कि उसमें मौजूद जितने भी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दिए गए हैं, आप उन सारे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को अच्छे से बैलेंस करें। उसमें देखें कि सारे एलिमेंट्स बैलेंस है या नहीं है। बैलेंस करने के बाद जो कोएफिशिएंट्स वहां पे मिल जाते हैं, आपको जो नंबर ऑफ मोल्स मिल जाते हैं, उन नंबर ऑफ मोल्स को आपने रेशो की अंदाज में तरतीब दे देना है। जितने रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हैं वहां पे आपके पास उनके नंबर ऑफ मोल्स हैं, उन नंबर ऑफ मोल्स को अब आप लोगों ने उसको रेशो की अंदाज में लिख लेना है। उसके बाद देखें, प्रॉब्लम को पढ़ें, उसमें देखें कि आपके पास अननोन स्पीशीज कौन सी है, किसके नंबर ऑफ मोल्स आपसे पूछे गए हैं और किसके नंबर ऑफ मोल्स आपने फाइंड आउट करने हैं। और फिर उसके बाद आपने क्या करना है, आपने रेशो, दोनों रेशो को कंबाइन एक साथ लिख लेना है और फिर उसी रेशो से आपने उनके नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड आउट करना स्टार्ट कर देना। अब कैसे स्टार्ट करेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे एक प्रॉब्लम मैंने दिया है और इसी प्रॉब्लम को हम स्टेप वाइज देखेंगे। स्टेप वाइज देखने से आप देखें कि आपको किस तरह नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं और कौन सा प्रोसीजर आपको फॉलो करना है। यहाँ पे प्रॉब्लम मुझे दिया है, इस प्रॉब्लम को सबसे पहले आप अच्छे से रीड करें। प्रॉब्लम में जो क्वेश्चन यहाँ पे मैंने दिया है वो है, द ऑक्टेन प्रेजेंट इन गैसोलीन बर्न्स अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग इक्वेशन। गैसोलीन में ऑक्टेन मौजूद है, जब हम उसको बर्न्स करते हैं, जलाते हैं, तो वो ये मंदरजा झैल इक्वेशंस के जरिए वो जलना स्टार्ट कर देता है, यानी उसका जो रिएक्शन बनता है वो ये केमिकल रिएक्शन दिया। ये ऑक्टेन है और ऑक्टेन को हमने कंबस्ट करवाया, उसके साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं और जो प्रोडक्ट बनते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर है। ये हमें रिएक्शन दिया है, प्रॉब्लम में ही रिएक्शन दिया है और ऑलरेडी बैलेंस भी है। उसके बाद जो पूछा गया है वो क्या पूछे हैं, वो कहते हैं हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आर नीडेड। ऑक्सीजन के कितने मोल्स दरकार हैं या हमें जरूरत है। फुली रिएक्ट विद 4 मोल्स ऑफ ऑक्टेन। 4 मोल्स ऑक्टेन, मोल्स ऑफ ऑक्टेन हमें दिए हैं। कितने दिए हैं, 4 मोल्स हैं, ये दिए हैं। इन 4 मोल्स के साथ ऑक्सीजन के कितने मोल्स हमें दरकार है रिएक्ट करने के लिए, वो हमें फाइंड आउट करने हैं। तो ऑक्सीजन यहाँ पे क्या है, रिक्वायर्ड है, इसके नंबर ऑफ मोल्स हमें फाइंड आउट करने हैं। और ऑक्टेन यहाँ पे गिवन है, इसके नंबर ऑफ मोल्स हमें दिए हैं। अब हमने इसका सोल्यूशन देख रहे हैं कि हम किस तरह मेथड को फॉलो करेंगे। सोल्यूशन में देखते हैं, पहला स्टेप है आप लोगों के पास, रीड द रिएक्शन केयरफुली। अब रिएक्शन आपके पास क्या है, ये दिया हुआ है कि ऑक्टेन है, कार्बन 8H18 और प्लस O2। ये हम कंबस्ट करवाते हैं, इसको जलाते हैं, बर्न करते हैं, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं और वाटर बनाते हैं। ये रिएक्शन है किसके बीच में, ऑक्टेन के बीच में और ऑक्सीजन के बीच में। प्रोडक्ट क्या क्या बन रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है। तो पहले आप लोगों ने रिएक्शंस को अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। आप देखें कि रिएक्टेंट कौन कौन से हैं, एक ऑक्टेन रिएक्टेंट है, दूसरा ऑक्सीजन है, प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर है।
दूसरा स्टेप यह है कि आप इसको बैलेंस करें। बैलेंस अगर मैंने पहले भी बताया कि अगर आपको बैलेंस दिया गया है, ऑलरेडी प्रॉब्लम में बैलेंस है, तो फिर आपको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, ये वाला स्टेप करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर बैलेंस नहीं दिया तो फिर आप रिएक्शंस को क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। अब बैलेंस किस तरह करेंगे इसको, आप जरा ध्यान दें कि मेरे पास कार्बन, ये ऑक्टेन है, ये ऑक्सीजन है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस वाटर। जरा ध्यान देना है, यहाँ पे कार्बन कितने, 8, हम प्रोडक्ट में भी 8 लगा देते हैं। हाइड्रोजन 18 है और 2 यहाँ पे है, तो हम इसको 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक बात याद रखनी है कि अब कार्बन और हाइड्रोजन तो बैलेंस हुए, लेकिन ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। आपको जब होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल मिल जाते हैं तो आपने हमेशा इसको बैलेंस करेंगे, तो हमेशा इसको एंड पे बैलेंस करेंगे, इसको बीच में या पहले बैलेंस नहीं करना, तो रिएक्शन कभी भी बैलेंस नहीं होगा। अब जरा ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 8 यहाँ पे है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 16 यहाँ पे आए, और 9 ये है, 16 और प्लस 9 कितने हुए, 25 हो गए। अब इसको आसानी से बैलेंस करने का तरीका यह है कि इसको 25 का हाफ ले लें, 25/2 से इसको मल्टीप्लाई करें, 2 के साथ कट जाएगा, तो 25 ऑक्सीजन एटम इस तरफ हो जाएंगे और 25 ऑक्सीजन एटम आपके पास प्रोडक्ट में भी मिलेंगे। लेकिन अगर आपको 25/2 से प्रॉब्लम है तो फिर आप पूरे रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करें, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करें, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करें, यहां पे भी 2 से मल्टीप्लाई करें और यहां भी 2 से मल्टीप्लाई करें, तो ये कितना बन जाएगा, ऑक्टेन के 2 मोल हो जाएंगे और ऑक्सीजन के 25 मोल हो जाएंगे, और 16 मोल मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड के आ जाएंगे, और 18 मोल पानी के बन जाएंगे। और ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन यहाँ पे आपको दिया है। 2 मोल किसके हैं, ऑक्टेन के हैं, और 2 मोल ऑक्टेन के 25 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके 16 मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं और 18 मोल्स पानी के मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। तो स्टेप नंबर 2 में आप लोगों ने रिएक्शंस को बैलेंस करने, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स बैलेंस होने चाहिए। जब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स बैलेंस हो जाएं, अगला स्टेप है स्टेप नंबर 3 हमारे पास है, और स्टेप नंबर 3 में अब आप लोगों ने मोलर रेशो, यानी उसमें जो मोल हैं आपने उनकी रेशो बना लेनी है, रेशो लिख लेंगे। मेक द मोलर रेशो बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, ये नंबर ऑफ मोल्स मैंने यहाँ पे अंडरलाइन किए हैं। अब आपके पास रिएक्टेंट क्या है, ऑक्टेन है, और यहाँ पे ऑक्सीजन है, और प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर है, तो आपने इस तरह इनको रेशो की अंदाज में लिख लेना है। रेशो की अंदाज में लिख लेने के बाद देखें कि रिएक्टेंट में, रिएक्शन में आपके पास ऑक्टेन के कितने मोल्स हैं, 2 मोल्स हैं, वो इसी के नीचे लिखें, और ऑक्सीजन के 25 मोल्स हैं, उसके नीचे लिखें, कार्बन डाइऑक्साइड के 16 मोल्स हैं, उसके नीचे लिखें, और पानी के 18 मोल्स हैं, वो पानी के नीचे लिखें। ये जो मेरे पास बन गया, ये क्या है, मोलर रेशो है। और मैंने सारों का लिख लिया, रिएक्टेंट्स का भी है और प्रोडक्ट्स का। आप लोगों ने ऐसे मोलर रेशो बना लेनी है। मोलर रेशो के बाद स्टेप नंबर 4 में अब क्या करना है, रीड द प्रॉब्लम केयरफुली एंड आइडेंटिफाई द गिवन एंड रिक्वायर्ड स्पीशीज। अब अगला काम यह है कि आप फिर प्रॉब्लम को केयरफुली रीड करें और आइडेंटिफाई करें कि आपको कौन सी क्वांटिटी दी गई है, कौन सा रिएजेंट आपको दिया है, कौन सी स्पीशीज आपको मालूम है और कौन सी स्पीशीज आपसे पूछी जा रही है, आपसे पूछ रहे हैं, तो आप उनके बीच में भी मोलर रेशो लिखें, आप उनमें भी रेशो बनाएं। अब यहाँ पे आप देखें कि वो पूछ क्या रहे थे, ऑक्सीजन आर नीडेड, पूछ ऑक्सीजन का रहे हैं, और दिए क्या है, ऑक्टेन्स हमें दिए हैं। ऑक्टेन्स के कितने मोल यहाँ पे दिए, 4 मोल दिए हैं। तो अब 2 चीजों के बीच में हमने रेशो बना लेनी है। ये रेशो हम प्रॉब्लम से बनाएंगे, ये वाली रेशो हमने किससे बनाई थी, ये हमने बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से, और ये वाली रेशो हम किससे बनाएंगे, प्रॉब्लम से बनाएंगे कि हमसे पूछा गया है। ये प्रॉब्लम से हम मोलर रेशो बनाएंगे, उन चीजों के बीच में बनाएंगे जिनका पूछा जा रहा है, जिनका का रिलेशनशिप बता रहे हैं। तो रिक्वायर्ड ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स हमें नहीं पता, ये हमें फाइंड आउट करना है, तो इसको मैंने एक्स से रिप्रेजेंट किया। और हमें ऑक्टेन के नंबर ऑफ मोल दिए हैं, गिवन कितने हैं, 4 मोल दिए हैं। अब ये जो मैंने मोलर रेशो बनाई है, ये मोलर रेशो किससे बनाई है, प्रॉब्लम से बनाई है कि प्रॉब्लम में कौन सी चीज रिक्वायर्ड और कौन सी चीज पूछी गई है। अब आपके पास 2 तरह की रेशो बन गई है, एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से रेशो बन गई है,
एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से रेशो हमने बना ली और दूसरी रेशो हमने बना ली प्रॉब्लम से कि प्रॉब्लम में क्या पूछ रहे हैं। तो आपने इसी तरीके से दो तरह की रेशो बनानी है। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से पहले बना लेंगे और प्रॉब्लम का जो पूछ रहे हैं, प्रॉब्लम में जो कुछ पूछ रहे हैं, जो दिया है, जो रिक्वायर्ड है, उनकी रेशो बना लेंगे। उनकी रेशो बनाने के बाद अब आपका काम इस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में सिर्फ ऑक्सीजन और ऑक्टेन से ही है। आपका काम कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं है और इसी तरह पानी से भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने प्रॉब्लम में किन दो चीज को रिलेट किया, ऑक्सीजन को और ऑक्टेन को रिलेट किया। तो आप यहां से ऑक्सीजन और ऑक्टेन से ही काम रखेंगे। आपका कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के साथ कोई काम नहीं है। ये क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, आप इसको छोड़ दें। अब आपने किसको फॉलो करना है, बस अब आपका ध्यान सिर्फ ऑक्टेन और ऑक्सीजन की तरफ जाना चाहिए, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में भी और प्रॉब्लम में भी। अब नेक्स्ट स्टेप नंबर 5 में आपने क्या करना है, कंबाइन द रेशियो ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एंड ऑफ प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम में ये आपको रेशियो दी गई है और बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में आप ऑक्टेन और ऑक्सीजन की ये नंबर ऑफ मोल दिए हैं। मैंने बताया कि अब आपको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की जरूरत नहीं है, आपको बस अब किससे रिलेशनशिप बनाना है, ऑक्टेन के साथ और ऑक्सीजन के साथ। ये रिक्वायर्ड है, ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है और गिवन क्या है, ऑक्टेन है। अब आप बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में देखें कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में ऑक्सीजन के कितने नंबर ऑफ मोल्स है, 25 मोल्स है। आपने यहाँ पे वो 25 मोल्स लिख लिए। अब ऑक्टेन के कितने नंबर ऑफ मोल्स है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में, वहां से उठा लेने और इन दोनों के बीच में रेशो बना लेनी है। ये रेशो मेरे पास बन गई है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से। अब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के बाद अगला हमारे पास क्या है, प्रॉब्लम वाला रेशो हमने उठा लेना है। अब प्रॉब्लम में जो रेशो मौजूद है रिक्वायर्ड में, ऑक्सीजन के मोल जो हमें दिए गए हैं बैलेंस्ड में वो 25 हैं, 25 हैं और पूछे कितने हैं वो हमें मालूम नहीं है, वो हमने फाइंड आउट करने हैं। तो x यहां से उठा के इसके नीचे ही हमने लिख दिया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं ऑक्टेन के बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में 2 मोल्स हैं और हमें प्रॉब्लम में कितने दिए, 4 मोल्स दिए हैं। अब हमने इस तरह के यानी दोनों मोलर रेशो को अब हमने कंबाइन करके लिख दिया। अब इसी रिलेशनशिप को फॉलो करके अब हमने x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी। अब कैसे फाइंड आउट करेंगे, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अननोन स्पीशीज। अब इस अननोन स्पीशीज के नंबर ऑफ मोल्स मैंने फाइंड आउट करने। तो कैसे फाइंड आउट करूंगा, आपका अगला काम यह है कि आप इस 25 को डिवाइड करेंगे 2 पे। ये आ जाएगा 25 को आपने डिवाइड किया 2 पे और इसी तरीके से फिर क्या करना है, यहां पे x को डिवाइड करेंगे 4 पे। ये एक तरह से आपने रिलेशनशिप बना लिया। ठीक है, आप इन दोनों का आपस में रिलेशनशिप बनाएंगे, 25 को डिवाइड करेंगे 2 पे और इन दोनों का आपस में रिलेशनशिप बना देंगे, x को डिवाइड करेंगे 4 पे। अब आपने फाइंड आउट किसको करना है, x को फाइंड आउट करना है। तो 4 को उठा के इस तरफ आके मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मेरे पास है 25 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 4 और 2 को 4 से काट लेंगे और ये आ जाएगा 2 और टोटल कितने आपके पास आ जाएंगे 50 मोल्स। यानी अगर आप 4 मोल्स आपको ऑक्टेन के दिए हैं तो उसके साथ मुकम्मल तौर पर ऑक्सीजन को रिएक्ट करने के लिए 50 मोल्स की जरूरत होगी। अब यहाँ पे ध्यान देने कि ये जो मैंने आप लोगों को फार्मूला, इसी चीज को मैंने यहाँ पे एक बहुत ही आसान से फार्मूले से रिप्रेजेंट किया। आपने इसी फार्मूले को याद करना है। आपको जब भी मोल्स वाली कैलकुलेशन आ जाए आपने इसी फार्मूले से वैल्यू पुट करनी है। अब ध्यान देना है कि फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अननोन स्पीशीज बाय यूजिंग दिस फार्मूला। इस फार्मूला को आपने यूज करना है। अब क्या करेंगे, मोल्स ऑफ अननोन स्पीशीज, ये अननोन स्पीशीज के मोल्स हैं और कौन से मोल है जो प्रॉब्लम में आपसे पूछे गए थे कि आपने कितने मोल दरकार हैं, तो वो x है, वो आपने लिख लेने। अब फिर आपने इक्वल कर देना इसको मोल्स ऑफ अननोन स्पीशीज फ्रॉम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस और इसको हमेशा डिवाइड करना है मोल्स ऑफ नॉन स्पीशीज फ्रॉम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। मोल्स ऑफ अननोन स्पीशीज यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन ही है और ऑक्सीजन के बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में कितने मोल्स है, 25 मोल्स दिए हैं, यहाँ पे आप 25 लिख देंगे। और मोल्स ऑफ अननोन स्पीशीज फ्रॉम मोल्स ऑफ नॉन स्पीशीज, अब नॉन स्पीशीज क्या है, ऑक्टेन है।
तो आपने जो पहली रेशो बना लेनी है वो रेशो किससे बनाएंगे, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से। उसमें से जो अननाउन स्पीशीज के नंबर ऑफ मोल्स है उसको डिवाइड करेंगे नाउन स्पीशीज के नंबर ऑफ मोल्स पे। यहाँ पे अननाउन ऑक्सीजन है और नाउन क्या है, ऑक्टेन है। तो आपने ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से उठा के उसको डिवाइड करने हैं ऑक्टेन के नंबर ऑफ मोल्स पे, जो कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में ऑक्टेन के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 2 है। अब उसको मल्टीप्लाई कर देना है मोल्स ऑफ नाउन स्पीशीज गिवन इन प्रॉब्लम। प्रॉब्लम में आपको ऑक्टेन के कितने नंबर ऑफ मोल्स दिए हैं, 4 मोल्स आपको दिए हैं। अब आपने उसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। ये यहाँ पे देखते हैं कि येलो कलर में मैंने आपको किसके लिए दिए हैं, नाउन स्पीशीज के लिए, और ये जो दूसरा कलर मुझे दिया गया है यहाँ पे जो मैंने इसको रिप्रेजेंट किया है ये हम अननाउन स्पीशीज के लिए रिप्रेजेंट करें। दोबारा फिर इस फार्मूले को ध्यान से देखें कि आप लोगों ने करना कि हमेशा आप लोगों ने अननोन स्पीशीज के मोल्स बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से लेने हैं और उसको डिवाइड करने हैं नॉन स्पीशीज के नंबर ऑफ मोल्स पर, और वो भी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से। तो ये जो आपने डिवीजन बनानी है ये किस चीज के बीच में बनानी है, नॉन स्पीशीज अननोन स्पीशीज के नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय नॉन स्पीशीज के नंबर ऑफ मोल्स पर। आपको ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स लेके आप ऑक्टेन के नंबर ऑफ मोल्स पे डिवाइड करेंगे, लेकिन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से। अब प्रॉब्लम में जो नंबर ऑफ मोल्स आपको नॉन स्पीशीज के दिए हैं उसके साथ उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जरा ध्यान देना है कि मोल्स ऑफ अननोन स्पीशीज कितने हैं, एक्स है, वो हमने फाइंड आउट करना है, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। मोल्स ऑफ नॉन स्पीशीज फ्रॉम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स 25 है और मैंने यहाँ पे 25 लिख दिया। उसके बाद अगला क्या है, मोल्स ऑफ नॉन स्पीशीज फ्रॉम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। यहाँ पे नॉन स्पीशीज ऑक्टेन है और बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में इसके 2 मोल्स थे और मैंने इसको 2 पे डिवाइड किया। उसके बाद क्या करेंगे, मोल्स ऑफ नॉन स्पीशीज गिवन इन प्रॉब्लम, ऑक्टेन के प्रॉब्लम में कितने मोल्स दिए थे, 4 मोल्स दिए थे, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और जब आप 2 को 4 से काटेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 2 और 25 से मल्टीप्लाई करें तो 50 आपके पास आंसर आ जाएगा। इस तरीके से, यानी इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है वो आपके पास ये फार्मूला है, इस फार्मूले को आप लोगों ने जहन नशीन करना है। जब भी कोई मोल वाली कैलकुलेशन आ जाए आपने इसी तरीके से कैलकुलेशन करनी है और इसी प्रोसीजर को फॉलो करना है। अगले 2 लेक्चर में मैं कंजक्टिव एक और प्रॉब्लम को डिस्कस करूंगा, जो रिएक्शन तो यही होगा, प्रॉब्लम यही होगा, लेकिन मैं यहाँ पे जो स्टेटमेंट है, जो पूछी जाने वाली बात होगी वो हम यहाँ पे प्रॉब्लम चेंज कर देंगे, लेकिन ये केमिकल रिएक्शन यही होगा। और 2 कंजक्टिव लेक्चर होंगे, उसमें हम अगले 2 लेक्चर में मोल टू मोल एनालिसिस ही करेंगे, 2 प्रॉब्लम और डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आप लोगों को इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।